जुगत के हम हमारे कर्म से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि बीच में एक कर्म ऐसा आ रहा है जो हो रहा है, इसको कहते हैं क्रियमान कर्म। अभी क्रियमान कर्म हो रहा है, हमारे से कर्म हो ही रहे हैं ना। काया, वाचा और मन, तीनों से कर्म होते हैं। आपको पता नहीं चलता आपके साथ कर्म कैसे हो रहे हैं। शरीर से किए हुए कर्म काया, किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, मारझोड़ कर रहे हैं, किसी की हत्या कर दी या जानबूझ के हमको दिख रहा है कि उसको हमने मार दिया, शरीर के साथ किया ना कर्म। वचन से किए हुए कर्म, किसी के बारे में बुरे भले सोचे, किसी की निंदा करी, किसी का द्वेष कर रहे हैं, ये करना नहीं है। ये सब क्रियमान कर्म में आएगा और राम स्नेह को भी लगेगा, ऐसा नहीं है। राम स्नेह कर्म को काटेगा, संचित को, मगर क्रियमान से छूट नहीं सकता। ये क्रियमान कर्म न करने से ही नहीं लगेंगे, नहीं तो लगेंगे ही लगेंगे। तो वचनों से किए हुए कर्म और मन से किए हुए कर्म, मन के अंदर ही किसी का बुरा भला सोचते हैं, प्रकट नहीं बताते, मन से ही जलते हैं। तो मन के द्वारा जो भी किसी के प्रति द्वेष भाव, मद मत्सर रखते हैं, ये मन के कर्म है। तो ये तीनों कर्मों से हमको बचना है और राम राम भजन करके संचित को काटना है। अच्छा, अब ये जो हम कर्म कर रहे हैं या हमसे कर्म हो रहा है, ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे संचित में। ये क्रियमान ये वापस जाएंगे संचित में। संचित ऐसा हमारा, ये पता नहीं हमको हमारे संचित में कितने कर्म है, कितने कर्म हमारे तैयार है, रिजर्व है। संचित यानी रिजर्व, वहाँ भुगतने के लिए वो संचित कर्म की गठरी, उसमें कितना कर्म है ये पता नहीं। उसमें से केवल 100 साल का प्रारब्ध लाए, प्रारब्ध भुगत रहे हैं और प्रारब्ध भुगतते भुगतते और क्रियमान हो रहे हैं। ये क्रियमान जाएंगे और संचित में। तो इस प्रकार से ये मनुष्य अपने कर्म से कभी अलग नहीं हो सकता। दरिया नर्तन पाय कर कियो न राम उचार, बोझ उतार न आया था, ले चल्या सिर भार, ले चल्या सिर भार। मनुष्य शरीर ये संचित का बोझ उतारने का बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए संतों ने कहा है कि दरिया नर्तन पाए कर कियो न राम उचार। राम राम नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? बोझ तो उतरेगा नहीं। ले चलिया सिर भार, और क्रियमान करके उस बोझ को और बढ़ा के, मान लो 100 किलो का वो बोझ है, उसमें 10-20 किलो और बढ़ा के 110-120 किलो लेके चले। तो ये कर्म 3 प्रकार के हैं। तो इसमें हमको संचित कर्म जो है इसको काटना है, क्रियमान कर्म न करने से उससे अलग होना है और प्रारब्ध कर्मों को भुगत के खत्म करना है। जो भी हमारे भाग्य में है, अच्छा बुरा तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है होने दो, आप ही इसका कारण हो। आपके ही कर्म के कारण आपको ऐसा प्रारब्ध मिला है। इसलिए कहीं पति पत्नी में नहीं पड़ता, कहीं पति अच्छा है तो पत्नी अच्छी नहीं, कहीं पत्नी अच्छी है तो पति अच्छा नहीं। तो ये अच्छा बुरा हमारे कारण ही है। कहीं माता पिता अच्छे है तो बेटा अच्छा नहीं, कोई बेटा सेवा करने वाला निकलता है तो कोई बेटा उल्टे
के अपने माँ बाप को पीड़ा देता है तो वो पीड़ा भोग लो, तुम्हारे कारण वो ऐसा हुआ है, तुम्हारा बदला लेने के लिए हुआ है। तो जो जैसा है वो ठीक है, क्योंकि छोड़ दोगे तो वो छूटने वाला नहीं है, वो तो कर्म है। वो तो केवल पत्नी और पत्नी का रूप आपको दिखा रहा है, मगर वो तो कर्म का बदला है आपके साथ। तो आप, मैं सत्संग में जाता हूँ हर जगह, कम से कम 7-8 प्रांत में तो जाता ही हूँ, और महाराष्ट्र तो अपना है ही। तो कई अपने रामसली परिवार से हमारे अच्छे पारिवारिक रिश्ते बन जाते हैं। और जहाँ जहाँ पति पत्नी रामसनी है वहाँ मामला बहुत अच्छा है। अब जैसे कि अब राकेश भाई लो या भरत भाई लो, दोनों रामसनी है तो वहाँ तो कोई चिंता नहीं है, मौज ही मौज है, दोनों का भाव रहता है। और जहाँ केवल पत्नी रामसनी है, ऐसे भी परिवार है, पति रामसनी नहीं। अब मैं ज़्यादा कलकत्ता जाता हूँ तो वो घर के लोग नामधारी रामसनी है, यानी भक्ति को बुरा नहीं कहते, मगर अपना समय नहीं लेते। आते हैं अपने पत्नी के खातिर थोड़ी देर मिल लेते हैं, प्रणाम करते हैं, हाँ महाराज जी क्या हाल है, कैसा है, क्या चल रहा है, सब सुविधा है, कोई तकलीफ है, इतना कह के निकले अपनी गाड़ी लेके दुकान पे। तो वहाँ भी थोड़ा ठीक है। दिक्कत होती है जहाँ केवल पति रामसनी है और पत्नी रामसनी नहीं है, वहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। कैसे कि सारा घर तो हमारे बहनों के हाथ में रहता है, पति तो बाहर ही रहेंगे ना। ऐसे ही एक जगह पति रामसनी था, भक्तिवान था, रामसनी को या आदर भक्ति वाला को कोई भी वो बात ही की, पत्नी नहीं थी। अच्छा नहीं थी तो नहीं थी, वो बहुत गुस्सा करने वाली थी। अगर कोई आ जाए भक्ति वाले या उनको गुरु महाराज आ जाए तो बहुत चीड़ती थी, घर में सीधी नहीं रहती थी, अपने पत्नी को भरा भुला कहती थी, ये क्या तुम बार बार ये आ जाते हैं, क्या हमारे घर में क्या है, इनके लिए सब लगा है, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारे बाल बच्चे नहीं है, क्या इन्हीं के लिए कमाना। वो पति बेचारा सुन लेता कि भाई आराम से बोलो, जो कुछ है वो खिला के, मेरे गुरु महाराज है, मेरे रामसनी भाई है। तो अब गुरु भी क्या करते, 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में चले आते। अब ऐसी जगह तो थोड़ा कम आना चाहिए ना। अब वो भी अकेले नहीं, 4-4, 5-5, 6-6 लोग साथ में। अब वो बेचारी क्या करेगी, एक तो भाव नहीं है, भक्ति समझ नहीं पाती, और पति के कारण कैसे भी मन को मार के करती थी, मगर ये बार बार ऐसी तकलीफ देने से वो क्या करेगी। एक दिन उसने ठान लिया कि आज देखती हूँ, आज आने दो। 2-3 दिन से राह देख रही थी, गुरु महाराज आके 4-5 शिष्य को लेके आ गए। भाई जी कहाँ है भगत जी? बैठने को नहीं कहा कि भगत जी गए चूल्हे में। चूल्हा समझते हो? अच्छा, हमारे लिए क्या कहा? आपके लिए बैठने के लिए कहा है, मैं जब तक नहीं आता तब तक जाने नहीं देना। और दूसरा क्या कहा है, थोड़ा तुम्हारा समझ गए कि मामला तो आज गड़बड़ है, आज तो पानी भी नहीं मिलने वाला है, तो कहाँ जा रहे हो, बैठो, आपको बैठने के लिए कहा है। और आज आपको रस्सी से बांध के वो पीटने वाले हैं, क्योंकि आप आए दिन हमको तकलीफ देने चले आते हो। हमारा झगड़ा हो गया है और कहा है कि गुरु महाराज आएंगे, उनके साथ जो भी आएंगे आज उनको जाने मत देना। तो रस्सी से बांध के आज तुम्हारी पिटाई होने वाली। अब देखा गुरु महाराज ने शिष्य को कहा, चलो अब यहाँ तो पानी भी नहीं पिला रही है तुम,
ऊपर से तो ये आके सचमुच अगर इनकी मान के अगर बांध के पीट दिए तो पिटाई कराने से तो यहाँ से निकलना ठीक है। निकल गए तो इधर से ये आए, माथे पे लकड़ी का ये लकड़ी लेके ईंधन, तो दूर से उनको देखा कि गुरु महाराज आए अपने कुछ भक्तों के साथ। ओ गुरु महाराज, गुरु महाराज थोड़ा रुक गए, शिष्य आया तो। घर नहीं गए क्या? गए, मगर तुम्हारी पत्नी ने कहा कि चूल्हे में गए करके। वो तो बरोबर कहा, ये क्या मेरे सिर पे लकड़ी का बोझा है, तो ये चूल्हे में जलाने के लिए, तो उसने बरोबर कहा। नहीं, उसने और भी कुछ कहा, नहीं बरोबर ही कहा होगा। अब तो घबरा गए, बात तो पत्नी की सही है। अब घर पे आया, वो लकड़ी का वो रख दिया और पत्नी को पूछा, गुरु महाराज को तुमने पानी नहीं पिलाया, रहने के लिए नहीं कहा? मैंने बहुत कहा, बैठो, लकड़ी लेने के लिए गए हैं, पानी पियो, नाश्ता करो, मगर वो रुके ही नहीं। अच्छा, फिर क्या कहा उन्होंने? तो वो रस्सी और ये मूसल, समझते हो? रस्सी और मूसल, ये दो चीजें मांग रहे थे। अच्छा, कुछ काम होगा गुरुजी को। रस्सी और मूसल लेके भागा निकला। ओ गुरुजी ऐसा बता रहा है। अब गुरु ने देखा, अरे रस्सी भी लेके है, मूसल भी लेके है, सचमुच ये बांधेगा, पीटेगा आज। उसकी पत्नी ने बराबर कहा था, गुरुजी आगे आगे, शिष्य उसके पीछे, और ये बता रहे उनको। गुरु ने कहा, खबरदार कोई पीछे जाओगे तो ये रस्सी लेके मूसल लेके आया है, आज हमको बांधने वाला है। कहने का मतलब, संसार में ऐसे मिल जाते हैं और वहाँ सचमुच बड़ी दुविधा होती है, और वो घर बहुत आनंद से भरपूर रहता है, जहाँ सारा परिवार गमसनी है। वहाँ की बात क्या कहेंगे। अभी मैं कलकत्ते से आया, जहाँ मैं ठहरता हूँ, बहुत पैसे वाला धनवान सेठ है, मगर उनकी घरवाली वो बयान क्या उनकी महिमा करे। 3 बजे से बेचारी इतनी चलती है, ऐसे चलती है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, कितना काम करूं, कितना खिलाऊं, कितना पिलाऊं, और भजन करूं, संगत करूं। बहुत कम 2-3 घंटे 4 घंटे सोती होगी। हमारे उठने के पहले नहा के तैयार आके बैठ जाती है भजन करने के लिए। वहाँ पति की सेवा करना अलग, बेटा और बहू के लिए भोजन बनाना अलग, हमारे लिए बनाना अलग, कहीं भी कोई हाथ नहीं लगाने देती। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो बहुत आनंद आता है। तो हमारा विषय है कर्म का। कर्म भुगतने का अगर समय आया तो इसको हम भुगत नहीं सकते, भुगता नहीं जाता। इसके लिए केवल सुमिरन ही वो माध्यम है जो हम कर्म को काट सकते हैं। संचित को भजन से पूरी तरह से गला सकते हैं, संचित पूरी गल जाता है। और क्रियमान कर्म न करने से उससे हम छुटकारा पा सकते हैं, प्रारब्ध भुगतने से छूट जाता है। महाराज ने दृष्टांत दिया है एक किसान का। अब उसको समय के अभाव में उस हरजस को राग में न गाते हुए उसका सार आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये विषय को आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। एक किसान था और किसान के घर 1000 बोरे अनाज पैदा हुए। कितना? 1000 बोरे। अब 1000 बोरे अनाज उसके घर में है, तो अब उसका कैसे क्या उस 1000 बोरे को उपयोग में लाना, ये उसने प्लानिंग किया। पुराने जमाने में जमीन में
गड्ढा करके या कुछ बना के उसमें अनाज रखा जाता था क्या? बहुत पुराने जमाने में। तो उसने 900 बोरे आगे कभी काम आए इसके लिए सुरक्षित जमीन में रख दिया। फिर रहे कितने? 100 उसने अपने घर में खाने के लिए रख दिया। खाने के लिए भी चाहिए ना। 1000 बोरे का इस तरह से उन्होंने उसका ये कर दिया कि 900 तो सुरक्षित आगे के लिए ये हम काम आएंगे, और 100 घर में रख दिया। अब बरसात के दिन आने वाले थे। अब उसकी तैयारी चल गई, खेत में हल जोतना, खेत की साफ सफाई करना, ये सारा करके उसने खेत को साफ कर दिया और बीज भी लेके आए नई पैदावार करने के लिए। मगर उस साल क्या हुआ, ये 4 महीने हैं बारिश के, और 4 महीने में हम बुआई का काम करते हैं। अब ये बात अलग है, अब 12 महीने चलते हैं, उस जमाने की बात है। तो 4 महीने ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई कि वो बीज बो ही नहीं पाया, खेत में जा ही नहीं पाया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब नया उसको खाने पीने के लिए कोई अनाज उसके पास नहीं आएगा। अब 4 महीने तक बीज ही नहीं बोया तो पैदावार कहां से आएगी? अब इधर क्या हुआ, जो खाने के लिए रखा था वो थोड़ा थोड़ा खाके 4 महीने में खत्म हो गया। अब उसमें से निकाले जो स्पेयर में रखे, जाके देखा भाई उसमें से लाके कुछ खाएंगे, वहां उसमें सारा पानी चला गया, वो 9 से पूरा मिट्टी हो गया। अब क्या हुआ? अब ये कण भी उसके पास अनाज नहीं बचा और बहुत बड़ा उसको घाटा आया। अब ये इसका सिद्धांत समझो, 1000 जो मन है या 1000 बोरे है, इसमें से जो 900 स्पेयर में रखे हैं वो है संचित कर्म, और 100 बोरे जो रखे हैं खाने के लिए वो है प्रारब्ध कर्म। और 4 महीने जो बरसात हो गई उससे नया बीज बो नहीं पाया, नया ही पैदावार उसके यहाँ आई नहीं, वो है क्रियमान कर्म। हमको आपको सबको कर्म को इस तरह से काटना है। उस किसान के जैसे, किसान के बाद जैसे एक दाना भी अनाज का नहीं बचा, उसी प्रकार हमारा एक कर्म भी शेष नहीं रहना चाहिए। तो अब 4 महीने की बरसात चाहिए। 4 महीने की बरसात का अर्थ क्या है? अब यहाँ अंदर बना है, 4 महीने तक निरंतर भजन करो, 3 घंटे से प्रारंभ करो, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 4 महीने छड़ लगेगी भजन की। कबीर साहब कहते हैं, जड़ लागो रे संता जड़ लागो, राम भजन रो जड़ लागो, जड़ लागो रे संता जड़ लागो, राम भजन रो जड़ लागो। अब ये झड़ लगाओ, राम 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 राम। झड़ लगने से क्या होगा? आपका नया कर्म बनना खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप भजन के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे।
नया कर्म नहीं बनेंगे और भजन के क्षण लगने से, भजन की बारिश होने से आपका संचित कर्म गल जाएगा, पूरी तरह से मिट जाएगा। और जो 100 बोरे घर में रखे थे वो है क्रियमान कर्म। 4 महीने में भजन करते करते कुछ तो कर्म आप क्रियमान, जो संचित कर्म है, अपने प्रारब्ध कर्म है, वो तो भोग ही रहे हो। प्रारब्ध कर्म को भोग कर बिटाना है, क्रियमान कर्मों को न करने से मिटाना है और संचित कर्म के लिए भजन करना है। भजन में झड़ नहीं लगा होगा तो आपका संचित नहीं गलेगा। तो ये कर्म का सिद्धांत है। इस प्रकार से हम सबको कर्म कटाना है। आपको केवल त्रिपुटी तक भजन करना है। अभी कुछ कुछ जो उत्तानपाद बंद की स्थिति में आए कि नहीं, वो यहां से अगर यहाँ त्रिकुटी आ गए, त्रिकुटी पार किए कि अपने आप भजन चालू हो जाएगा। भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन होता रहेगा। आपके न चाहते हुए भी आपका भजन होता रहेगा। आपकी सुरती शब्द के साथ लगी ही रहेगी। ये बिल्कुल महाराज का ज्ञान ऐसा है। ये बयान देख रहे हो, ये बयान चल रहा है। और ये कहे हाथ बयान इधर है क्या? यूपी में ज्यादा रहते हैं। अलग अलग प्रांत का अलग अलग रिवाज रहता है। अब यूपी में जाता हूँ ना मैं, यूपी में आज भी क्या है, ऐसा पाटा लगा देंगे भोजन के लिए। और वो हमारी बहनें आ जाती है हाथ पंखा लेके। यूपी में अभी लाइट है, पहले लाइट बहुत कम थी, और ऐसा 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 पंखा करती है। मैंने देखा, मेरे गुरु महाराज के साथ मैं गया 20 साल पहले पीलीभीत जिले में बिसलपुर में, एक वकील साहब के यहाँ। और जो वकील है वो हाईकोर्ट के वकील थे। घर में तो उनका उतना ही बड़ा था। घर में माता जी थी, पत्नी थी, बहनें थी, और भी देवरानी जेठानी, बहुत बड़ा पूरा परिवार था। सब रामसनी था। फिर भोजन हो गया, मच्छरदानी लगाई। बिना मच्छरदानी से वहाँ कोई सोएगा नहीं। मच्छरदानी लगाने के बाद वकील साहब की माता जी ने गुरु महाराज को पंखा करना शुरू हो गया। उनके बाजू में मैं सब देख रहा था ये क्या करते हैं। गुरु महाराज सोए थे और वो माता जी पंखा कर रही थी। 1-1.5 घंटे के बाद वकील साहब की घरवाली आ गई और माता जी को आराम करने दिया और वो पंखा करने लगी। तो जब मैं 4 बजे उठा, गुरु महाराज भी भजन कर रहे थे, मैं भी भजन कर रहा था, इनका पंखा चालू ही था। ऐसा वहाँ रिवाज है, भाव है। क्योंकि हमको सुना नहीं, गुरु महाराज सो जाए मगर हमको उनको पंखा ही करना है। तो कहने का मतलब वो हाथ पंखा है, उसको चलाना पड़ता है। जब तक चलाएंगे तब तक चलेगा, रोक देंगे तो रुक जाएगा। और ये है इलेक्ट्रिक पंखा, बटन दबा दिया, जब तक बटन को ऑफ नहीं करोगे वो चलता ही रहेगा। जब तक बटन को ऑफ नहीं करोगे वो चलता ही रहेगा। इसी प्रकार त्रिकुटी का भजन, त्रिकुटी तक का ये हाथ पंखे जैसा है। करोगे तो बढ़ेगा, नहीं तो वहीं रुक जाएगा। करोगे तो बढ़ेगा। आप इन भाइयों को बंद लगा है, अगर ये भजन नहीं करेंगे तो आगे नहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे। 10 साल, 20 साल, 25 साल, ये जन्म भजन करते करते आगे जाएंगे, त्रिकुटी तक, त्रिकुटी पार होंगे, तो फिर इनको मिलेगा वो इलेक्ट्रिक पंखा। अब इनको भजन करने की आवश्यकता नहीं, वो मृत्यु तक होता ही रहेगा, मृत्यु तक और अगले जन्म तक, उसके अगले जन्म तक। अब यहाँ तो भी बटन है, स्विच है,
वहां बटन नहीं, स्विच नहीं है। आप रोगे, गिड़गिड़ाओगे कि ये बंद करो, ये ध्वनि मुझे सुनाई नहीं देनी है, नहीं कर सकते आप। महाराज कहते हैं कि कोई भोलेपन से या मजाक मजाक में कमर में रस्सी से पत्थर बांध के अगर कुएं में गिरेगा तो क्या होगा? मगर उसने तो मरने के लिए नहीं कूदा, उसने तो केवल मजाक मजाक में किया। मगर वो पत्थर कहेगा कि तुम मजाक में बांधो मुझे या कैसे बांधो, तुमने मुझे बांधा है और मेरे साथ तुम कूदे हो तो अब मरो। कोई अगर मजाक मजाक में फांसी लेगा, मरने के लिए नहीं है भाई, कैसे लगती है फांसी देखेंगे तो फांसी कहेगी क्या? फांसी को पता है कि तुमने मजाक में लिया कि सचमुच लिया, वो तो कहेगी तुमने लिया अब तुम मरो। हो कोई पति पत्नी में झगड़ा हो गया, होता ही है, अब हमेशा होता था, उस दिन ज्यादा हो गया। शाम का समय था, पत्नी को बहुत गुस्सा आया, अच्छे घर की थी, मैंने शरीर पे काफी गहने थे और ऐसे गुस्से में आत्महत्या करने के लिए घर से निकल गए, अब रहना ही नहीं। अब आत्महत्या करने वाला कोई ये थोड़ी सोचता है कि भाई ये गहने को उतार के मरेंगे। एक आत्महत्या करने वाला बहुत होशियार था और वो जाके रेल की पटरी के आड़े सो गया और हाथ में टिफिन लेके गया। किसी ने पूछा भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो आत्महत्या करने के लिए। और ये टिफिन किस लिए? क्या तुम ये चाहते हो कि हम भूखे ही मर जाए? तो ऐसे भी रहते हैं। मगर ये भाई सचमुच मृत्यु के लिए जा रही थी, जैसी स्थिति में थी वैसी निकले रास्ते से जा रही थी। आगे आगे एक ढोलक बजाने वाला किसी गांव में ढोलक बजाने के लिए जा रहा था। ढोलक समझते हो? ये दोनों तरफ से बजती है। पीछे से देखा तो कोई बड़ी तेजी से, जरा जल्दी जल्दी में वो बाई आ रही थी। बाई आ गई, इसको जरा आश्चर्य हुआ कि इतने अच्छे खानदान की भाई शाम होते होते तो घर से बाहर नहीं निकलती, ये कैसे क्या निकली? चलो थोड़ा रुके, इसको पूछे। रुका, कहा कि बहन जी आप कहाँ की हो और इस समय कहाँ जा रही हो? उसने कहा गुस्से से तुम्हें क्या करना है, तुम तुम्हारा काम करो। नहीं नहीं, आप अच्छे सम्राट परिवार की हो। मैं ये पूछता कि भाई अब ऐसे समय में तो जाना नहीं चाहिए एक अकेली बाई को, अब तुम जा रही हो। तो बाई को थोड़ा ठीक लगा, ये अच्छा आदमी है। उसने कहा मैं आत्महत्या करने के लिए जा रही हूँ, मुझे आज रहना ही नहीं है। फिर इसने अपना दिमाग लगाया, ये बाई तो आत्महत्या करने के लिए जा रही है, इसने तो काफी गहने पहने हैं, तो क्यों ना ये मरने के बाद इसके गहने ले जाए। अब ये तो मरने वाली है, हम थोड़ी उसको मार रहे हैं, वो अपने आप ही मर रही है। फिर उसने कहा बहन जी आप कैसा मरना चाहती हो? मुझे क्या मालूम कि मरने की थोड़ी प्रैक्टिस है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें आसान मौत कैसे आती है ये बता सकता हूँ। तो उसने कहा बताओ। तो सबसे बढ़िया मौत है फांसी लगा के मरने की। तो मैं तुम्हें कैसे फांसी लगाते हैं वो मैं बताता हूँ। तो वो ढोलक की रस्सी रहती ना, वो रस्सी निकाली, एक पेड़ को बांधा। देखो मैं तुम्हारा आधा काम कर देता हूँ, तुमको केवल गला डाल के केवल फांस लेना है, इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है और तुम बड़ी आसानी से मर जाओगी।
सोचा था कि ये मरने के बाद इसके गहने देके चला जाऊंगा, वो अपने प्लान में था। अब भाई को लगा कि ठीक है, अब मरना ही है तो चलो इनकी सुन ले। अब ऊपर में रस्सी बांध लिया, फांस तैयार कर लिया और अपनी ढोलक को ऐसे खड़े रह के ऊपर चढ़ गए। भाई को बता रहा, देखो भाई जी, आपको जैसा मैं कर रहा हूं वैसा करना है, मैं केवल आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकल। मैंने पूरी तरह से मजबूत पेड़ को ऊपर रस्सी बांधी है और वो फांस भी तैयार कर दिया है। अब मैं ढोलक पे चढ़ा रह के आपको गले में ऐसा डाल के बताता हूँ, यहाँ तक आपको गले में फांस डालना है और फिर अपने एक पैर से ढोलक को हटा देना है। अब उसने क्या किया कि वो गले में वो फांस डाला और वो बता रहा है भाई को, ऐसे पैर से ढोलक को। अब ढोलक हट गई, वो लटक गया, भाई भाई बचाओ, मैं मरने गया। फांस थोड़ी करेगी कि भाई तुम कैसे मरे। अब वो तो बता रहा था, अब ढोलक को उसने पांव से इधर कर दिया, अब बचाने वाला कौन है। तो ये सत्सबत ऐसा है, सत्सबत आपको छोड़ेगा नहीं। एक बार जग जाए तो आपको उस अमर लोक में ले जाए बिगर नहीं छोड़ेगा। तो ध्यान की दो स्थिति के बारे में आपको बता रहा हूं। ज्ञान ध्यान दौड़ हद त्रिकुटी ताई, सब त्रिकुटी तक का खेल है। त्रिकुटी के आगे आपकी सुषुम्ना चलेगी और अपने आप ये श्वासा ऊपर खींची जाएगी। निरंतर अखंड भजन होता रहेगा। आप चाहो तो भी होगा, नहीं चाहो तो भी होगा, बैठे तो भी होगा, सोए तो भी होगा, कुछ भी करे तो भी भजन होता रहेगा। ऐसा है, अद्भुत विज्ञान है गुरु महाराज का। केवल और केवल आपको यहाँ से पार होने तक भजन करना है। क्योंकि चेतना जब यहाँ ब्रह्मांड में आ जाती है तो फिर सारी चीजें बहुत साफ हो जाती है। आपको ये पूरा महाराज का ज्ञान विज्ञान सारा समझ में आ जाएगी कि ये कह क्या रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज